एवरी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 का है जो बोर्ड में आता है। और ये क्वेश्चन क्या रहा, अभी का है मैट्रिक्स फॉर्म का। ये शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दी है ये, अब बी की वैल्यू ये दी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो देखना पड़े लिखा है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b ज्ञात करना है, तो हमें 3a पहले करना है। 3a, थ्री लिख देते हैं, ए की वैल्यू देते हैं। ए की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में है, ना कि डिटर्मिनेंट्स में है। तो मैट्रिक्स मतलब अवयव में, तो अवयव में इस तरीके होगा। अगर डिटर्मिनेंट्स होता है तो डिटर्मिनेंट्स में खाली आपकी लाइन खींचती है, सीधी लाइन है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, जैसे अवयव कहते हैं। अब इसमें 3 का बाहर दिया क्योंकि 3 निकालना है हमें पहले। तो यहाँ पर 2/3, एक 5/3, 1/3, 2/3, 4/3। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इससे सभी बच्चों समझ में आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखा 7/3, फिर 2, फिर 2/3। तो ये आपका नोट है। इसके बाद इससे इसमें कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3 का गुणा करा देते हैं। 3 का जैसे ही गुणा कराएंगे तो क्या क्या बचता है उसको देखते हैं इसको। ठीक, तो 3 का गुणा कराते ही 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 बचेगा। 3 का गुणा 3 का इसमें फिर गुणा कराएंगे, 3 एक के 3 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कराएंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, खाली 5 बचेगा आपका। इसमें गुणा कराएंगे 3 का मतलब सभी जितने भी आपकी इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सभी में 3 का गुणा होगा। 3 का जब गुणा होगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 3 गुणा कराएंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 3 गुणा कराएंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणा करें 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, फिर 2 बचेगा। तो ये हमारा 3a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना 5b की वैल्यू। तो 5b की वैल्यू देख लीजिए, 5b की वैल्यू हम यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा आपको यहाँ पर वैल्यू रखने पर शर्म लगेगी। अब यहाँ पर आपका 5 लिख दिया, यहाँ वैल्यू आपकी b की वैल्यू देते हैं। b की वैल्यू क्या क्या है देखते हैं। b की वैल्यू है 2/5 मतलब 2/5, 3/5 और 1। फिर इसके बाद 1/5, 2/5 और 4/5। नीचे क्या है, 7/5। ठीक, उसके बाद क्या है, 6/5 और कितना है, 2/5। तो ये वैल्यू है। 5 गुणा अंदर कराते हैं, जैसे अंदर गुणा कराएंगे तो क्या क्या बचेगा उसको देख लीजिए, क्या क्या बचता है। ठीक, 5 गुणा कराएंगे तो 5 से 5 खत्म तो 2 बचेगा। 5 गुणा करेंगे 5 से 5 खत्म 3 बचेगा। 5 गुणा करेंगे 5 के 5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म तो 1 बचेगा। 5 से 5 खत्म 2 बचेगा। 5 से 5 खत्म 4 बचेगा। अब 5 के फीस में गुणा कराएंगे तो 7/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो 7 बचेगा। इसमें 5 गुणा कराएंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। इसमें 5 गुणा कराएंगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2। ये हमारा 5b की वैल्यू आ गई। तो 3a 5b की वैल्यू आ गई। दोनों क्या करने पर, घटाने पर लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, 3a माइनस 5b। तो 3a की वैल्यू क्या है हमारी, ये है। इसे लिख देते हैं यहाँ पर 2 3 5 1 2 4 7 6 2। उसके बाद माइनस लगा देंगे। 5b की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी। 5b की वैल्यू लिख देते हैं। 5 वैल्यू क्या है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या होता है, घटाना होता है। घटाएंगे तो 2 में 2 गए 0, 2 में 2 गए कितना जाएगा, 0। जिसके एलिमेंट जिसका है उसी से घटाएंगे। जैसे A11 है तो A11 से घटाएंगे, A12 है तो A12 से घटाएंगे। तो 3 में 3 गए 0 आ जाएगा। 5 में 5 गए 0 आएगा। इसी तरीके 1 में 1 गए 0 आएगा। 2 में 2 गए 0 आएगा। 4 में 4 गए 0 आएगा। 7 में 7 गए 0 आएगा। 6 गए 0 आएगा। 2 में 2 गए 0 आएगा। 100% ये 0 आ रहा है, तो टोटल ही 0 आ रहा है, तो ऑलरेडी इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। जो क्लियर है। ओके एवरीवन, समझ में आया। तो समझ में आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।